हम बचपन से देखते आए थे मम्मी पापा को, घर हो, मकान हो, यहाँ तक स्कूटर हो, खरीदने के लिए सोचा, कीमत पता की तो पता चला कि उतने पैसे अभी हैं ही नहीं। पैसे जमा करना शुरू किया और 2-3 साल के बाद फिर पहुंचे तो पता चला कि जितने जमा हुए हैं कीमत उससे कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। तब ये समझ में नहीं आता था कि बचत की समस्या यहाँ पर नहीं थी। वो लोग बचत तो कर ही रहे थे लेकिन कीमत उससे तेजी से बढ़ रही थी। बहुत बाद में समझ में आया कि इसे आप महंगाई कहें या फिर इन्फ्लेशन, इससे निपटने के लिए सिर्फ बचत काफी नहीं है। बचत किए गए पैसों का बढ़ना भी जरूरी है और वो इस रफ्तार से बढ़े कि इन्फ्लेशन को पछाड़ सके। तो इसका ये कि बचत के साथ निवेश भी है जरूरी, निवेश जो आपके पैसों से पैसे कमा कर दे सके। और निवेश के एक ऐसे ही तरीके से हम आपको रूबरू कराएंगे विजडम की इस खास सीरीज म्यूचुअल फंड सिंपल है। अच्छा, जब तक कि हमें ये इन्फ्लेशन और महंगाई वाली बात समझ में आई तब तक हम हो चुके थे बड़े और पहुंच चुके थे मुंबई। काम भी शुरू कर दिया था, वो भी देश के सबसे बड़े बिजनेस टीवी चैनल में। पता चला कि निवेश का एक तरीका है शेयर बाजार, जहां निवेश पर कमाई काफी तेजी से होती है। एक आध बार हाथ जलाया और ध्यान से देखा तो समझ में आया कि गिरावट जब आती है शेयर बाजार में तो जितने पैसे लगाए हैं उससे भी काफी कम रह जाते हैं। जानकारों ने समझाया कि भाई ऐसे काम नहीं होता, पहले आपको थोड़ी पढ़ाई करनी होती है, सही शेयर चुनना होता है और फिर लगातार उस पर नजर रखनी होती है। और जैसे ही कोई मुसीबत दिखे तो आपको उस निवेश में से बाहर निकलना भी होता है। मतलब ये अपने आप में एक फुल टाइम काम है और उस पर भी ये गारंटी तो एकदम ही नहीं है कि आपने जो 1, 2 या 5 शेयर चुने हैं वो आपके लिए सही कमाई करके देंगे। इसके बाद हम निकले निवेश के रास्ते तलाशने के लिए और मुझे मिला म्यूचुअल फंड। निवेश का ये तरीका उन सब लोगों के लिए है जो निवेश करके कमाई तो करना चाहते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि बाजार में निवेश कहाँ किया जाए, कब किया जाए और उस निवेश से कब निकल कर किसी दूसरे निवेश में घुसा जाए। मतलब ऐसे कि कहीं आपको जाना है, आपको अपना डेस्टिनेशन पता है, रास्ता आपको मोटे तौर पे पता है, तो आप क्या करते हैं कि आप बस में बैठ जाते हैं। अब बस को कैसे चलाना है, रास्ता कैसा है, कब ब्रेक लाना है, कब रफ्तार बढ़ानी है, कब धीमे चलाना है, ये सब बस के ड्राइवर का काम है। इस बस में आपकी तरह के और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको उसी दिशा में जाना है जहां आप जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड भी ठीक इसी तरीके से काम करता है। जैसे मान लीजिए कि आपने तय किया कि आपको शेयर बाजार में निवेश करना है, तो आप ऐसे फंड में पैसे डालेंगे जो शेयर बाजार में निवेश करता हो। बस के ड्राइवर की तरह उस फंड को चलाने वाला एक जानकार फंड मैनेजर होगा। बस में आपकी तरह के और बहुत सारे लोग होंगे जिनका लक्ष्य आपसे मिलता होगा। फंड मैनेजर आप सबसे पैसे लेगा और अपनी कुशलता का इस्तेमाल करके उसे बाजार में निवेश करके उससे कमाई करेगा ताकि आपकी कमाई हो सके। इस बस में सवारी करने यानी फंड में निवेश करने के लिए आपको फीस देनी होगी ठीक उसी तरह से जैसे आप बस में किराया देते हैं। अब चूंकि इस बस का ड्राइवर यानी फंड का मैनेजर एक एक्सपर्ट है, इसलिए आपकी तरह से वो भी फेल हो जाए इसकी संभावना काफी कम होगी। दूसरी बात ये कि वो 1 या 2 या 5 शेयर में निवेश नहीं करेगा, इसलिए किसी एक में गिरावट होने का असर कम होगा। तीसरी बात, 24 घंटे इसी काम में लगे रहने के कारण उसके पास ज्यादा जानकारी और सूचनाएं भी होंगी जिससे वो सही जगह निवेश का फैसला कर सकता है। अब निवेश के अलग अलग लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए अलग अलग बसें यानी फंड भी है। जैसे कोई शेयर बाजार वाली है तो कोई सोने यानी गोल्ड में निवेश करने वाली, तो कोई कर्ज बाजार यानी डेट मार्केट में निवेश करता है। शेयर बाजार में कोई सिर्फ बड़ी कंपनियों में यानी कि लार्ज कैप में निवेश करता है, तो कोई छोटी यानी स्मॉल या फिर मिड कैप कंपनियों में। इसमें लक्ष्य यानी मंजिल सबको पता होती है और ये सारा निवेश ऐसी चीजों में होता है जहां लेन देन अधिकतर ऑनलाइन होता है, इसलिए हमारे आपके लिए भी फंड में घुसना और निकलना बहुत ही आसान होता है। कभी भी निवेश शुरू कर सकते हैं, कभी भी बंद कर सकते हैं। पैसे निकालना इतना आसान कि कुछ घंटों में पैसे आपके पास। ये नहीं कि प्रॉपर्टी में निवेश किया है और अब जब पैसे की जरूरत पड़ी तो खरीदार ढूंढते फिर रहे हैं।
और सबसे बड़ी बात ये कि निवेश करने के लिए एक बार में हजारों लाखों रुपए की जरूरत नहीं होती। क्योंकि फंड में बहुत सारे लोग निवेश करते हैं, इसलिए छोटी सी रकम लेकर भी फंड के पास निवेश करने के लिए बहुत सारे पैसे हो जाते हैं। आप 1000 रुपए देकर भी निवेश शुरू कर सकते हैं, चाहे तो हर महीने एक छोटी रकम देते रहिए, जिसे SIP कहते हैं। ऐसा करने से आपके पास धीरे धीरे करके एक बड़ा खजाना हो जाएगा। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी उम्र 30 साल है और आप अपनी सैलरी में से 3000 रुपए हर महीने बचाकर एक म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। वो निवेश आपको 12.5% का रिटर्न देता है, मतलब 12.5% का रिटर्न। तो 30 साल के बाद जब आपकी उम्र 60 साल की हो जाएगी और आप नौकरी से रिटायर हो जाएंगे, तो आप गेस कर सकते हैं कि आपके पास कितना पैसा जुटेगा। हम बताते हैं आपको। आपके पास होंगे 1,18,44,940 रुपए। हैरान हो गए ना? जी हाँ, छोटी सी रकम 3000 रुपए की SIP करके आप करोड़पति बन सकते हैं। तो इतना आसान है निवेश के इस अमेजिंग रास्ते पर चलते हुए करोड़पति बनना। लेकिन म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले आपको इसके कुछ की कॉन्सेप्ट्स जैसे NAV, AUM वगैरह वगैरह जानना बहुत जरूरी है। साथ ही ये जानना भी जरूरी है कि ये इंडस्ट्री काम कैसे करती है। ये सब आपको हम बताएंगे अपने अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए इतना ही।